नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रासोल पर। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार शाला दर्पण पोर्टल से विद्यार्थियों की टीसी जारी करनी है। कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। टीसी जारी किस प्रकार करना है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको संबंधित विद्यालय की एनआईसी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहां आपको विद्यार्थी वाला टैब दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, टीसी जारी करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी विद्यार्थी की इस सत्र यानी 2025-26 में टीसी जारी करने से पहले आपको यहां पर रिजल्ट एंड प्रमोशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस रिजल्ट और प्रमोशन के ऑप्शन यानी इसको सभी विद्यार्थियों को आपको इस टैब को पूर्ति करनी है, यानी कि सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले आपको प्रमोट करना है। प्रमोट करने के बाद ही आपको टीसी जारी करनी है। अगर आप प्रमोट नहीं करते हो तो गलत टीसी जारी होती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। तो इस पर रिजल्ट एंड प्रमोशन कैसे करना है उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को देखकर रिजल्ट एंड प्रमोशन कंप्लीट कर सकते हो। तो टीसी जारी कैसे करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि टीसी पर आपको क्लिक कर देना है, टीसी जारी करे पे। इस पर क्लिक करने के बाद को आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे रखे हैं कि ओरिजिनल टीसी केवल एक बार जारी होगी। त्रुटि का आपको सभी को ध्यान रखना है कि अब टीसी जारी करने के लिए यहाँ आपको नेक्स्ट टू जनरेट टीसी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यह आपको एक नए टैब पर ले जाएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर आपको नया टैब उपलब्ध हो जाएगा। अब जिस भी विद्यार्थी की आपको टीसी जारी करनी है उसके एसआर नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं। जैसे यहाँ आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको अब जैसे ही आप यहाँ पर एसआर नंबर डालते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार आपके सामने उस विद्यार्थी की स्थिति शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको टीसी का स्टेटस भी आ जाएगा। जैसे आपने तीसरी क्लास में विद्यार्थी था और अब यह चौथी में आपने प्रमोट कर दिया है, तो यहाँ पर आपको क्लास देखनी है कि क्लास सही है या गलत है। क्योंकि अब अगर जुलाई में हम टीसी देते हैं तो अध्ययनरत की ही टीसी जारी की जाएगी। तो यहाँ पर अध्ययनरत आना चाहिए। अगर 5वीं 8वीं है, उच्च अध्ययन के कारण आगे जा रहा है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की क्लास सही शो हो रही है या नहीं हो रही। अब यहाँ पर आपको अध्ययनरत पर क्लिक कर देना है। जैसे आपकी को टीसी जारी करनी है तो अध्ययनरत जो भी स्टेटस है टीसी का, उस पर आपको वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यह कुछ समय लेगा और आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है, यानी कि जो विद्यार्थी विवरण प्रपत्र है वह पूरा कंप्लीट है। यहाँ ऑटो जनरेट यस आ जाएगा। क्या विद्यार्थी की प्रथम कक्षा प्रविष्टि भरी जा चुकी है, तो इसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है क्या विद्यार्थी ने अध्यय प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्राप्त कर ली है, तो इसमें आपको यस करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है और इसको क्रॉस कर देना है। जैसे आप इसको कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको विद्यार्थी की शो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट की फर्स्ट एंट्री क्लास आ जाएगी, स्टूडेंट एडमिशन डेट आ जाएगी, क्लास इन विच स्टूडेंट लास्ट स्टडी यहाँ पर शो हो जाएगा, स्टूडेंट प्रीवियस स्कूल जो आपकी है यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ करनी है। जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो अगर गलत है तो, वरना आप एडिट आपको नहीं करनी है। वैसे अगर सही है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। स्टूडेंट के फर्स्ट एंट्री क्लास यानी आपके विद्यालय में स्टूडेंट ने कब प्रवेश लिया है वह क्लास आपको यहाँ पर भर देनी है। वैसे अगर विद्यार्थी आपके पास में उत्तीर्ण होके आया है तो यहाँ पर आपको उत्तीर्ण कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट की एडमिशन डेट यहाँ आ जाएगी, ऑटो जनरेट रूप से आएगी। अब यहाँ पर आपको यह काम करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मीटिंग भरनी है कि कितने इस पिछले सत्र में 2025-26 में विद्यार्थी कितने दिन यानी कि नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग कितनी रही, यानी कितने दिन वर्किंग डे रहे। यानी कि अभी सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है तो 3 वर्किंग डे है, तो यहाँ पर 3 लिखना है आपको। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मीटिंग एट विच प्रेजेंट यानी कि कितने दिन विद्यार्थी 3 दिन में विद्यालय आया उनकी आपको यहाँ पर पढ़ना है। यानी यहाँ पर आपको ये डिटेल 2025-26 की करनी है। इसके बाद में यहाँ पर ग्रेड प्रणाली आ जाएगा, एग्जाम रिजल्ट प्रमोट आ जाएगा। अगर विद्यार्थी एक से अधिक बार फेल हुआ है तो यहाँ भरना है।
यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट यानी किस डेट को आपने एग्जाम रिजल्ट जारी किया है, तो 16 मई को जो रिजल्ट जारी किया गया है उसकी डेट आपको सामान्य कक्षाओं के जो रिजल्ट जारी किए गए हैं, जैसे बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट अलग अलग तारीख को जारी किए गए हैं। जैसे बोर्ड का 8वीं का रिजल्ट 26 मई को जारी हुआ है, 5वीं का रिजल्ट 30 मई को जारी हुआ है। सभी कक्षाओं के रिजल्ट अलग अलग बोर्ड के जारी हुए हैं, वह डेट आपको यहाँ पर भरना है। अब टीसी का कारण क्या है कि विद्यार्थी अन्यत्र अध्ययन के कारण जा रहा है, उच्च अध्ययन के कारण जा रहा है। अगर आपकी विद्यालय 5वीं तक है और 6वीं में विद्यार्थी टीसी ले रहा है यानी कि 5वीं पास आउट हो गया है तो उच्च अध्ययन का आएगा। अगर आपके स्कूल में भी वह कक्षा है और विद्यार्थी तब भी एडमिशन ले रहा है तो अन्यत्र अध्ययन के कारण यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको विद्यार्थी का जो चरित्र है कैसा है वह आपको यहाँ दिखना है और यहाँ पर आपको स्कूल लिविंग डेट भरनी है कि बच्चा स्कूल कब छोड़ रहा है, यानी किस तारीख से विद्यार्थी यानी कि टीसी आप कब जारी कर रहे हो वह डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको टीसी जारी करे, यहाँ पर आपका आ जाएगा टीसी जारी करे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आ रहा है, इस पर आपको यानी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए, यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। करने के बाद आपको इस प्रकार की टीसी जारी हो जाएगी, यानी कि ड्राफ्ट टीसी आपको जारी हो जाएगी। यहाँ आपको इसको वो अच्छी तरह से देख लेना है। अगर आपके कुछ मिस्टेक रहती है, आपको सबसे पहले लिविंग क्लास देखनी है कि प्रमोटेड है, स्कूल लिविंग स्टूडेंट स्टेटस आपको यहाँ पर देखना है कि क्या है स्टूडेंट का। जैसे स्कूल लिविंग क्लास देखनी है सबसे पहले आपको कि कौन सी क्लास में बच्चे को आपने बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रिंट एंड ड्राफ्ट टीसी का, अगर अच्छी तरह से देखने के बाद यहाँ क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको शो कर जाएगा व्यू एंड कंफर्म टीसी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको टीसी को कंफर्म भी करना है। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ आप एडिट भी कर सकते हो। तो आपको अगर किसी टीसी को कंफर्म करना है तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू एंड कंफर्म पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको वापस क्लास चेक करनी है और डेट ऑफ एग्जाम यानी पूरी कंफर्म आपको करना है कि टोटल वर्किंग डे इन करंट सेशन यानी 25-26 में जो भी आपको वर्किंग डे मांगता है वह आपको देखना है और आपको अन्यत्र जो भी देखना है पूरी जानकारी आपको कंफर्म कर लेनी है कि सही जानकारी आप टीसी में भर रहे हो। उसके बाद में यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और प्रिंट एंड कंफर्म ड्राफ्ट टीसी का जो नीचे ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप आपके स्टूडेंट की टीसी जारी कर सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।